हमारे प्रारंभ में हम सबके बड़े प्रिय और हम सबको बहुत बल प्रदान करने वाले हिंदू जन जागृति संगठन के परम माननीय, परम सम्मानीय श्री रमेश शिंदे जी यहां विराजमान हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। और बहुत सारा इनका कार्य है हिंदुत्व के लिए, एक महायोद्धा के रूप में, एक भीष्म पितामह के रूप में ये हमारे बीच में विराजमान है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपना संदेश 10 मिनट में अपना रखेंगे। हरिओम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे सद्गुरु परम पूज्य डॉक्टर अठौले जी के चरणों में वंदन करता हूं। पूज्य बापू जी के चरणों में वंदन करता हूं और यहाँ पर मंच पे आसीन सभी संतों के चरणों में वंदन करके आज इस उत्तरायण पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं देकर के ये जो आज संत सम्मेलन उत्तरायण पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया है, और जैसे अभी बताया गया कि बापूजी का ही संकल्प है और बापूजी ही आज यहां के अध्यक्ष है। कुछ भी हो, हम तो साधक है, हम तो भक्त है। हमारे मन में थोड़ी कमी तो आती है कि बापूजी का स्थूल रूप से यहां पर होना हमारे लिए बहुत ही आनंद की और सौभाग्य की बात होती है। आज इस समय में यदि वो नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि बापूजी की कृपा को, बापूजी के आशीर्वाद को और बापूजी के आनंद को हम तक पहुंचाने वाली कोई जेल की दीवार नहीं है। ऐसे कोई जेल नहीं बनी है कि जो उनके आशीर्वाद और कृपा को हम तक लाने तक रोक सके। आज जो ये यहां पर सभी संतों को बार बार इकट्ठा होना पड़ रहा है और ये संदेश समय समय पर सरकार तक पहुंचाया जा रहा है कि लोगों के मन में बड़ा ही क्षोभ है, बड़ी वेदना है। मुझे याद आता है कि जब दिल्ली में जो एक दुर्घटना हुई, वहां पर एक निर्भया इस उपनाम की लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ और उसके बाद में मीडिया ने एक बहुत बड़ी आवाज उठाई कि इसके लिए एक कानून बनाया जाए, विशेष कानून बनाया जाए। जब ये बात चली तब मुझे लगता है कि बापूजी ही पहले देश के संत होंगे कि जिन्होंने बताया था यदि ऐसे कानून बनाया जाएगा तो इसका दुरुपयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। और इसका दुरुपयोग किया गया। मीडिया ने हिंदू संतों के बारे में तो बार बार सब बातें उछाली, लेकिन देखिए जिस भस्मासुर को इन्होंने बनाया है, वो भस्मासुर अब इन्हीं के सर के ऊपर हाथ रखने के लिए चला गया है। जो हिंदू संतों के ऊपर बार बार कीचड़ उछालने वाला तरुण तेजपाल अब इसी कानून के अंदर जेल में जाकर के पड़ गया है। इसी कानून के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज नहीं, 2 जज के ऊपर अब कीचड़ उछालना चालू हो गया है। अब समय ऐसे आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी जेल के अंदर जाकर बैठेंगे। तो क्या ये बापूजी की दिव्य दृष्टि नहीं थी कि कोई भी ऐसे कानून आप बनाएंगे तो उसका गलत उपयोग निश्चित रूप से होगा। आपने किया कानून हिंदू संतों के ऊपर लागू करने के लिए, लेकिन आज आपके दामन को ही वो खा रहा है। इस बात को आप याद रखना है। और इसीलिए जो भी गलत, अभी पहले संतों ने कहा कि जो आप बोओगे वही आप पाओगे। इन लोगों ने, हिंदू धर्म के विरोधियों ने जो बोया था आज उसका फल वो खा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब तो ये इन तक आ गया।
नजदीक के समय में चुनाव नजदीक आने दीजिए, देखिए कितने सारे राजनेता अलग अलग जेलों में पड़े हुए रहेंगे। क्योंकि उनका काम ही है षड्यंत्र करना, और ऐसे षड्यंत्रों के लिए तो उनका सबसे आगे परिवार होता है। और इसीलिए हमको इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। आज उत्तरायण यानी भगवान का दिन शुरू होता है, और भगवान का दिन शुरू होने से रात छोटी छोटी हो जाती है, सूरज की रोशनी ज्यादा होती है। मुझे ऐसे लगता है कि इस उत्तरायण पर्व में बापूजी हमारे बीच में निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि ये सूरज की रोशनी इन षड्यंत्रकारियों के दिमाग में जरूर कुछ प्रकाश विद्यमान करेगी, ऐसी मुझे आस्था है। लोग कहते हैं कि चमत्कार क्या है, चमत्कार क्या है। मैंने उनको बताया कि चमत्कार वो होता है, देखिए आज हम सिनेमा देखते हैं, एक प्यार, एक लड़की का, एक व्यक्ति का प्यार पाने के लिए कोई जान देने के लिए तैयार होता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि बापूजी ने इतने सारे लोगों को प्यार से जोड़ दिया है, क्या इससे बड़ा चमत्कार और कोई हो सकता है? हम तो सभी तिल जैसे हैं। आज के दिन में तिल के लड्डू खाने के लिए कहा जाता है। हम तो सभी तिल जैसे हैं। गुड़ की मिठास होती है कि सब तिल को इकट्ठा करके उसको लड्डू के स्वरूप में लाता है। मुझे लगता है गुड़ की मिठास हमारे बापूजी है और हम सभी तिल है। हम सभी को उन्होंने ही इकट्ठा किया है, और इसके कारण से यहां पर ये बार बार जो संत आ रहे हैं, आप सभी के ऊपर, हमारे ऊपर जो कृपा बरसा रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है बापूजी का प्यार और उनके प्यार की मिठास। पिछले माह में अहमदाबाद में ही धर्म रक्षा मंच का कार्यक्रम हुआ था, तो वहां पर एक आनंद की वार्ता हमें मिली थी। वो ये आनंद की वार्ता थी कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को उनके ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए थे, उसमें से पूरी तरह से निर्दोष बरी कर करके उनको और उनके सभी भक्तों को छोड़ना पड़ा था सरकार को। और आज मैं आपको और एक ऐसे ही सरकार के षड्यंत्र विफल हो रहे हैं, इसकी और एक वार्ता देना चाहूंगा। सनातन संस्था को गोवा के मडगांव बम विस्फोट केस में उनको दोषी बनाया गया था। उनके 6 साधकों को पिछले 4 साल से जेल में रखा गया था, लेकिन पिछले सप्ताह में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सनातन संस्था पूरी तरह निर्दोष है, सनातन संस्था के साधक पूरी तरह निर्दोष है और कोई हिंदू आतंकवाद नहीं है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इससे आगे जाकर के कहा है कि वहां की कांग्रेस सरकार ने एफआईआर ऐसे बनाया कि जिसके अंदर सनातन संस्था को दोषी करार करने के लिए ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। ये लिखित रूप से आया है। देखिए, एक जज सरकार को ये कह रहा है, पुलिस को ये कह रहा है कि इन्होंने गुनाह ही ऐसे बनाया है कि हिंदू संगठन को बदनाम करने के लिए उसके अंदर उन्होंने लाने का प्रयास किया है। अब तो मुझे लगता है कि ये सारे षड्यंत्र खुल रहे हैं। जैसे पूज्य शंकराचार्य जी निर्दोष साबित हो गए, जैसे सनातन संस्था निर्दोष साबित हो गई, वैसे मुझे यह विश्वास लगता है कि अगली सभा में बापूजी भी निर्दोष है करके कोर्ट को कहना पड़ेगा और बापूजी हमारे सभी के बीच में रहेंगे। सिर्फ इन सब चीजों में मैं उन सेक्युलर षड्यंत्रकारियों से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी को तो कोर्ट ने निर्दोष बता दिया, लेकिन उनकी जो बदनामी आपने की उसका क्या हुआ? उनका जो चरित्र हनन आपने किया उसका क्या हुआ? सनातन संस्था को निर्दोष बता दिया कोर्ट ने,
लेकिन उनके साधकों के 4 साल आपने छीन लिए, उसका क्या, उनकी बदनामी का क्या? आपके ही आज विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होने वाला है, और कल बापूजी भी निर्दोष छूट जाएंगे तो अगला प्रश्न आपको आएगा, और हम केवल इस प्रश्न तक नहीं रहने वाले हैं। मैंने पिछले बार भी बता दिया, इन सब चैनल वालों के विरोध में हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यदि हमारे संत, हमारे संगठन निर्दोष छूट जाते हैं तो उनकी बदनामी करने वाले चैनल के मालिक को जेल के अंदर भेजना होगा, और इससे बदले हमें और कोई नहीं चाहिए। अंत में मैं बस इतना ही आपको विनती करना चाहूंगा कि बापूजी आज हमारे बीच में यहां पर स्थूल रूप से नहीं है, सूक्ष्म रूप से है, लेकिन उनका संकल्प और उनका कार्य, उनका उद्देश्य आगे लेके जाना, यही सच्चे साधकों का, सच्चे शिष्यों का और सच्चे भक्तों का काम होता है। यदि बापूजी के विरोध में आज ये पश्चिमी और विदेशी षड्यंत्रकारी बापूजी को रोकने के लिए और हिंदू संस्कृति के प्रचार को रोकने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं, तो मैं आप सभी से ये कहता हूं, आज 14 जनवरी है, 1 महीने के बाद 14 फरवरी आएगा। बापूजी ने वैलेंटाइन डे को पूरी तरह से विरोध किया है और उसको मातृ पितृ पूजा दिन के अनुसार मनाने के लिए कहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज से 1 महीने तक हमारा यही कार्य और यही संकल्प होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में हम इतनी जागृति करें कि बापूजी जब बाहर आए तब देखे कि यहां पर कोई भी वैलेंटाइन डे नहीं मना रहा है, सभी अपने माता पिता का पूजन दिन मना करके उसको मना रहे हैं। और इसलिए हम सभी को इस दृष्टि से कार्य करना, संतों का संकल्प ही हमारे साथ कार्य करता है। संतों का रूप बहुत विशाल होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बापूजी के आशीर्वाद और बापूजी के संकल्प के सहारे हम निश्चित रूप से केवल एक राज्य में नहीं, 2 राज्य में नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे को पूरा विरोध करके उसे मातृ पितृ पूजन दिन में बदलने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए बापूजी से उनके आशीर्वाद हमारे पास रहे, ऐसे मैं विनती करके रुकता हूं। धन्यवाद।